श्री रामानंद जी बहुत उच्च कोटि के संत थे और वो ब्राह्मण जाति से थे। वैसे तो 12-14 संत उस वक्त में जो मुख्य हुए, जिनमें पीपा थे, रविदास जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, मीराबाई थी। ये एक भक्ति मूवमेंट चला था। ये 15वीं शताब्दी में, 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक प्रकार से धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। तो उस वक्त में जब कबीर साहब भी बहुत पहुंचे हुए तो थे ही। अब उनके बारे में तो देखोगे तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, 5-6 हज़ार साल पुरानी बात है। तो कहते हैं कि वो तो तालाब के किनारे मिले थे, कमल के फूल में मिले थे। वो बात तो उनके बारे में विवेचन करा, विचार करा तो बहुत मतलब गहरी बात है। लेकिन फिर भी जब कबीर साहब से ये बात कही गई तो उन बोले कि तू किसके कहने से सत्संग करता है, तुझे अधिकार नहीं है। गुरु कौन है तेरा? बोले भाई गुरु तो नहीं है। बोला तो तुझे अधिकार नहीं है। अब गुरु किसको बनाए? पुराने जमाने में तो गुरु गरीब आदमी को, दूसरों को ये नहीं था। इसी प्रकार से एकलव्य भील का लड़का भी गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था और उनके पास, द्रोणाचार्य के पास राजघराने के कौरव पांडव राजकुमार थे, सारे शिक्षा और दीक्षा ले रहे थे। एकलव्य भील का लड़का, भील जाति जंगलों में रहती थी, उसके मन में भी आया एक दिन देख के नहीं कि मैं भी गुरु के पास जाऊं और ज्ञान लूं। लेकिन द्रोणाचार्य के पास जब गए तो द्रोणाचार्य बोले तू कौन है? बोले जी मैं भील हूँ। बोले मैं राजकुमारों को शिक्षा और दीक्षा देता हूँ, तुझे नहीं। तो आप वाली बात यहाँ आ गई। उसने मन से मान लिया, लेकिन उसने भी प्रतिमा बनाई उनकी, और प्रतिमा बना के उनके सामने वो अपना अभ्यास करता रहा। लेकिन कबीर साहब के सामने जब ये बात आई कि तेरा गुरु कौन है, और बहुत ज़्यादा उनका जब विरोध हुआ, तो उन्होंने एक दिन बड़ा होशियारी से काम लिया। उनको वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या काम किया कि बहुत सुबह सवेरे उठे और उठ के जाके तालाब के किनारे पैड़ियों पर लेट गए। गुरु रामानंद जी आए थे घूम फिर के, डील डोल टॉयलेट करके। जंगलों में जाते हैं ना, पहले पानी साथ ले जाते, आजकल तो घरों में हो गए ये काम। पहले दूर जाते थे बाहर। वो डील डोल से जब वापस आए, तालाब में कुर्ला किया। कुर्ला करने के बाद में अंधेरा था। जब आए तो पैड़ियों पर वो जानबूझ के कबीर साहब लेटे थे, पान लग गया। पान लग गया तो कबीर साहब ने रोड़ा मचाया, हाय हाय, बोला मर गया, मेरे चोट लगी। बोले हो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? खड़ा हो, राम राम कर। क्यों? उनका तो सुमन यही था, रात जाप यही था, खड़ा हो बेटा, राम राम कर। जब ये कही, कबीर साहब ने पैर पकड़ लिए, उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया। आगे लोग कहने लगे भाई कबीर साहब तेरे को कहा था, तू मानता नहीं है, क्यों सत्संग करता है? लोग बहुत ज़्यादा आते, क्यों? बात यथार्थ कहता था। आदमी के सामाजिक जीवन के सुधार की, गृहस्थ जीवन के सुधार की, इंसान के चरित्र को ऊंचा बनाने की, बुराइयों को त्यागने की, और उसके साथ साथ प्रभु से मिलने का सुगम रास्ता बताते थे। हर प्रकार से वो तरीके बताए कि आम आदमी उससे भक्ति से जुड़ सकता था। उसको देख के लोग ज़्यादा आने लगे। अब उनको इस बात से बड़ी जलन हुई। बोले कि तेरे को कितनी बार कहा, तू फिर भी मानता नहीं है। बोले भाई मेरा गुरु मैंने बना रखा है। तेरा गुरु कौन है बोल? बोले मेरे गुरु रामानंद जी हैं। जाके रामानंद जी से बोले कि तूने उस शूद्र को, वो तो नीची जाति का है, आपने उसको नाम कब दिया? बोले भाई मैंने तो नहीं दिया, मेरे पास आया ही नहीं। बोला कि वो कहता है। बोला बुला के लाओ। तब भी बीच में पर्दा कर दिया। रामानंद जी उस तरफ बैठे, वो उस तरफ बैठे। पूछने लगे बोल भाई कबीर साहब तेरे को नाम कब दिया मैंने? बोला जी गुरु नाम कैसे देता है कि गुरु नाम बताता है, सिर पर हाथ रखता है। बोला एक दिन सुबह सवेरे पैड़ियों पर आपकी ठोकर लगी तो आपने कहा था कि बेटा राम राम कर। याद आ गई? बोले हाँ भाई कहा था, मेरे सिर पर भी हाथ रखा था।
बोले कोई दूसरी चीज हो तो बताओ इससे अलग। बोले भाई ये तो हुई थी, तो आप मेरे गुरु हो गए। बोले भाई ये बात हुई थी, ये तो सही है, बिल्कुल ठीक हो गया, मत इसका गुरु। मतलब कबीर साहब को गुरु बनाना पड़ा। रामचंद्र जी थे, आज भी पूछते हैं, त्रेता युग में हुए थे, उनके भी गुरु थे, एक नहीं दोनों गुरु थे। घर के गुरु वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, कितने उनकी पीढ़ियों तक गुरु चले। राजा जनक के भी याज्ञवल्क्य के गुरु थे पहले, याज्ञवल्क्य, लेकिन उनको वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। जब उनसे उनकी वो पूर्ति नहीं, तो अष्टावक्र को गुरु बनाया। कृष्ण जी के भी गुरु थे, संदीपन। तो ऐसा कोई मतलब है ये ऊंचे दर्जे की मैं कुछ एक बात इसलिए बताई, ये तो छोटी छोटी बात के लिए भी, आप अगर खाना बनाना सीखते हो तो भी किसी से सीखा होगा, सब्जी बनानी सीखी तो भी किसी से सीखी होगी, कोई स्वेटर जर्सी बनानी सीखते हो तो भी किसी से सीखते हो। तो जो भी आपको उस चीज़ का भेद समझा दे, करने का तरीका बता दे, वो गुरु है। और शास्त्रों में भी है, गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है, धर्म ग्रंथ इतिहास। गुरु नाम ज्ञान देने वाले का है, जो अज्ञान और अंधकार को मिटा के प्रकाश में ला दे, मतलब उसको यथार्थ से जानकारी दिला दे। बिना गुरु के तो काम बनता नहीं है, कर लेगा, अभ्यास कर लेगा आदमी, लेकिन मंजिल नहीं पा सकता। जिस तरह से एक आदमी था, उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया, चीज़ को ऊपर फेंके और मुंह में रोक ले, बड़े हैरान लोग। तो एक बार कहने लगे, भाई देख के ना, वो कहने लगे तेरा गुरु कौन? मेरा गुरु तो कोई नहीं बनाया। बोला तुझे ये कैसे पता लगा? बोला मैंने तो एक बुगले को ऐसे करता देखा था, मछली पकड़ के ऊपर फेंक कर वो भूख ले। तो मैंने भी जो है इस तरह से अभ्यास करना शुरू करा। मेरा अभ्यास करते करते और मैं इसमें पूरा ये मेरे अंदर योग्यता आ गई। मेरा तेरा गुरु तो होया ना, बुगला गुरु हो गया तेरा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, एक नहीं। पहाड़ को गुरु बनाया, सूरज को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, फूलों भौरों को गुरु बनाया, मिट्टी हवा को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। जिससे उसको ज्ञान मिला उसी को गुरु बना लिया। लेकिन प्रभु भक्ति के लिए गुरु की नहीं, सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु कौन होता है? जो सत्य का ज्ञान दे। सत्य सिर्फ एक ही है दुनिया में। और रही बात अगर आप करते हो ना शब्दों की बात, हम सुनी सुनाई भी बात हो जाती है, लेकिन कई बार हमें ये आवाज़ और धुन आती है, सबको आती है। जो आदमी किसी सुन के अगर ख्याल करता है तो ख्याली धुनी हो जाती है। आप अभ्यास करते हो तो कहते हो कि मुझे अंतर में प्रकाश दिखाई देता है, या अलग अलग चीज़ों के नाम लेके कहते हो। हाँ, जिस चीज़ का आपके सामने जिक्र नहीं है वो क्यों नहीं दिखाई देती आपको? इसका मतलब वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ चीज़ तो वो होगी जो तुमने कभी ना देखी हो ना कभी सुनी हो। जिससे भी सुनोगे वो 5 ही धुनों का नाम क्यों लेते हो? 5 से ज़्यादा का क्यों नहीं लेते? 5 तो धुन नहीं है। यूँ तो हमारे गाने बजाने में भी सरगम है, 7 धुन है, सब जानते हैं 7 धुन है। लेकिन क्योंकि गुरु ने हमें भेद 5 का ही दिया है, हमने 5 से मान लिया, उन स्थानों को भी मान लिया, उन दर्जों को मान लिया। जो सुन लिए, जो करते हैं वो ख्याली भक्ति करते हैं। ख्याली ख्याल किया हमने किस चीज़ का कि उस स्थान पर जाएंगे तो ये धुन सुनाई देगी, उसमें जोड़ दिया हमने, उसको मान लिया है। बिना माने काम तो नहीं होता, मानना तो पड़ता ही है शुरू में। अगर इसी बिल्डिंग के भी ये जो मेरा के नीचे की चीज़ें बनी हुई हैं, पहले ढोला बांधा था, अब डटी हुई है उस पर। शुरू में तो करना पड़ता है। आदमी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना पड़ता है, कठोर से नम्रता की ओर जाना पड़ता है, निचाई से चढ़ाई ऊपर की तरफ होती है। तो जो ख्याल है वो तो आप जैसा भी बनाओगे सुन जाएगा। और वैसे तो 5 धुन बता दी, और अलग अलग अगर देखोगे, गहराई तक जाओगे तो बड़ी अलग अलग बातें हैं।
और धुन भी अनेक हैं। ये धुन जिनका हम जिक्र प्रथम धुन बताते हैं, उससे पहले तो पता नहीं कितनी धुन और सुनाई देती है। कहीं भे भे की आवाज़ आती है, कहीं रात की सें सें की आवाज़ आती है, कहीं आंधी तूफान की आती है, कहीं पानी गिरने की आवाज़ आती है, कहीं और अलग अलग चीज़ों की कितनी ही आवाज़ जो हमने यहाँ नहीं सुनी कभी, उनका भी हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, ये वैसी होगी, ये वैसी होगी। इसलिए मैंने एक शब्द में लिखा भी है कि अनुमान तो सभी कया, प्रमाण करण में नहीं। मतलब प्रमाणिक चीज़ वो नहीं है। अनुमान में हम कुछ भी बताएंगे, जो असलियत है वो हम जबान से नहीं बता सकते। अनुभव करने वाली चीज़, अब हवा चलती है, अब कैसे बताएं कि हवा चल रही है? अनुभव है, हमें चल रही है, मान नहीं सकते, दिखाई नहीं देती, कैसे कह देंगे? तो इसी प्रकार से कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई अगर आप ये बातें करते हो, मैं कैसे समझाऊं, कैसे आपको बताऊं कि वो क्या है। काफ़ी शब्दों में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें जो थी वो खोल के बताई। एक में कहते हैं, अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा। अगम अगोचर जो है उसको कैसे बतलाऊं? अगोचर है वो, दिखाई भी नहीं देता, अगम भी है। और फिर कह दिया कितने सबस, जो कहिए सो है बिना ही है, सो कया न जाई। जो कहते वो नहीं है वो, और जो है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सेना बेना का सो कहिए, जो गूंगे गुड़ खाई। अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा। कि जिसको कहते हैं वो नहीं है वो कहा नहीं जाता। वो तो ऐसा है जिस प्रकार से गूंगा आदमी गुड़ खा ले, स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। वो नाचना तो शुरू कर देगा, खुश हो जाएगा कि मन बहुत कुछ अच्छा लगा, कैसे वर्णन करेगा? इसलिए जो वो अंतर का भेद है वो बहुत सूक्ष्म है। कहने में सब कहते हो ना कि परमात्मा हर जगह है, यहाँ भी है, तो मानते क्यों नहीं? पापी और दुष्ट लोग क्यों पाप करते हैं? यहाँ है, क्या मानते हैं वो यहाँ है? नहीं, सिर्फ वो मानते नहीं, जबान से कहते हैं है। लेकिन मैं कहता हूँ है यहाँ, जहाँ कहीं जाओगे वहीं है, हर घटना में, हर चीज में, हर कण में मौजूद है। लेकिन आप कहोगे दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देता है, देखते नहीं हो, आंख नहीं है देखने वाली। देखने वाली आंख कहाँ से लाओगे? देखने वाली आंख तुम्हारी समझ है। परमात्मा कोई भी तुम काम करते उसका कोई रंग रूप नहीं है, आकृति नहीं है उसकी, ना वो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, कुछ भी नहीं है वो। हम उसको मानते हैं, हमारी कल्पना करते हैं कि इंसान के रूप में होगा, बहुत उसका जो है रूप तेज होगा, वो प्रकाश तेज पुंज होगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, उनको हम वर्णन किसी तरह भी करें, उनका क्या वर्णन कर सकते हैं? लेकिन मानोगे कैसे? तुम्हारी कोई मुश्किल है और वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपके प्राण निकल लें, कोई मान लिया प्यासे हो के थे दूर जंगल में और कुछ नहीं दिखाई देता आपको कि अब तो प्राण निकलेंगे, और अचानक कोई आदमी आके तुम्हें पानी पिला देता है। कौन आ गया? कौन आ गया? वो परमात्मा आ गया कि नहीं आ गया? वो रूप परमात्मा का था, उसकी प्रेरणा के बिना तुम्हारे प्राणों को बचाने वाला कौन था? लेकिन तुम नहीं पहचान पाए। तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी के सामने यही जिक्र किया था कि मैं रामायण लिखता हूँ, मुझे रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होते। हनुमान जी, पहले तो हनुमान जी के नहीं होते। किसी ने बताया कि हनुमान जी तेरी जो कथा जब करता है तो रोजाना तेरी कथा में आते हैं। वो बोले मेरी कथा में? हाँ। ने बोला तो मुझे पता नहीं लगता। ने बोला कल यूं अंदाजा लगा लिए कि सबसे पहले आके जो कथा में बैठे और सबसे लास्ट में उठ के जाओ हनुमान, क्योंकि रामचंद्र जी की कथा और हनुमान जी हाजिर नहीं होंगे। बोला कल देखूंगा। देखा तो एक आदमी कथा शुरू होने से पहले ही ऐसे ही मेले कुचेले भेष में आके बैठ गया, और कथा जब समाप्त होने लगी उठ के चलने लगे, तुलसीदास जी ने पकड़ लिया। बोला मैंने पहचान लिया, आप हनुमान जी हो।
बोले ना ना ना, मैं यार गरीब आदमी, मेरे पैर में ये देख कितना। ने बोला ना, आप नहीं बच सकते। ने बोला हाँ तो बोल क्या बात। बोला मैं रामचंद्र जी के दर्शन कराओ। और मेरे से तो अगर पूछते हो तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामायण में रामायण का वर्णन किया है, ऐसा वर्णन तो जब कर सकता है इंसान अपनी आंखों से देखे। और तुलसीदास जी जो रामायण लिखते थे उसके सामने वही चित्रकूट, माता सीता, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, वो सारे हालात, वो जंगल, वो हिरण, वो हालात सब के सब उनकी आंखों के सामने गुजरते थे और वो कलम से लिखते जाते थे। वो कल्पना करते करते उस युग में, उस टाइम में, उसी में पहुंच गए। इसलिए कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कविताई के साथ साथ उनकी भक्ति थी। सच्ची भक्ति अगर करते हो तो आप भी उसी प्रकार से उसमें लय हो जाओगे। गाने बजाने वाला, नाचने कूदने वाला किसी भी चीज में इतना पारंगत हो जाता है कि उसमें भेद नहीं होता, भूल जाता है। ना वो थकान मानता है, ना उसको ये पता होता है कि कौन देखता है कौन नहीं देखता। वो एकदम तारतम्य होके वो काम करता है। तो तुलसीदास जी हनुमान जी से कहने लगे रामचंद्र जी के दर्शन कराओ। बोले हो जाएंगे, ध्यान करना। तो एक दिन बैठे रहे थे, तुलसीदास जी बैठे थे और देखते हैं तो दो राजकुमार से निकले, देखने में बड़े सुंदर, लेकिन उन्होंने एक हिरण मरा हुआ टांग रखा। तुलसीदास जी ने देखा, देख के बैठे रहे। हनुमान जी से कहने लगे कि दर्शन मेरे हुए तो नहीं। बोला कि गए थे वो दो, आपने दर्शन किए ही नहीं, पहचाना नहीं। बोला कब? मेरा दो राजकुमार से इस तरह से जाते नहीं देखे। बोला देखे थे। मेरा लेकिन उनके तो कंधे पे हिरण था। बोला ये तो पहचानने में भूल है। हमारी दृष्टि जो है बुराइयों की तरफ तो भागी चली जाती है, अच्छाई की तरफ बहुत देर में समझ आती है। अरे अच्छी चीजें बना के भी एक छोटी सी कुल्हड़ी काली सी करके मकान पे लगा देते हो। इतने सुंदर मकान की पर वो गंदी चीज क्यों रखते हो? ताकि देखने वाले की दृष्टि उस पर पहले पड़े। तो तुलसीदास जी बोले भाई ये तो हुई थी, गलती होगी। बोले आगे ध्यान रखना। चित्रकूट में बैठे हुए थे स्नान करके, और वहां पर चंदन घिसने लग रहे थे तुलसीदास जी। और राम लक्ष्मण जी आए और बोले कि तिलक करो। तिलक करवा के जब चलने लगे, जिद कहने लगे, हनुमान जी ने सोचा आज भी नहीं पहचानता ये तो। जब कही कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घेर तिलक करे रघुवीर। जब तुलसीदास जी ने पांव पकड़े, बोले बड़ी मुश्किल से दर्शन दिया। बोले अरे छोड़ छोड़, मेरा क्या करता है। पहचान लिया, अब मैंने बता क्या बताने वाला। तो ये आदमी की जब लगन सच्ची होती है और वो उसका सच्चाई के साथ, लेकिन हम तो सच्चाई से तो बहुत दूर चले जाते हैं, पाखंडवाद की तरफ भागे चले जाते हैं। कितनी सच्चाई बताओ, कितनी आपको स्पष्ट बातों में कहो, फिर भी एक मिनट में दुष्ट आदमी आपकी अकल मार देगा, एक सेकंड में। अच्छा तो बताते बताते पूरी जिंदगी बीत जाती है तो भी अच्छा नहीं कर पाते। बड़ी मुश्किल बात है। ये काल और दयाल का यही झगड़ा है। ये बिल्डिंग दिखाई देती है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा। इसमें जो सामान लगा उसमें बहुत टाइम लगा। किसी ने ईंट बनाई, किसी ने सीमेंट बनाई, किसी ने लोहा सरिया बनाया, फिर उनको जो है मिला के कितना दिमाग लगा के इसकी बना के तैयार किया गया। कितने दिन में तैयार हुआ, लेकिन गिराने के लिए कितनी देर लगेगी। अच्छाई और बुराई का ये हाल है। इस काल देश में भक्ति के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर चलने के लिए इंसान को एकदम वैसा ही बनना पड़ता है जैसा परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा कह दिया। इंसान दोयम दर्जे का प्राणी है इस सृष्टि में। नंबर 1 का परमात्मा है तो दूसरा इंसान ही है। अगरचे बंदा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। अगरचे बंदा खुदा नहीं है लेकिन खुदा जुदा नहीं है। लेकिन बंदा भी बंदगी करे खुदा की तो बंदा है, नहीं तो ये गंदे से भी गंदा है। जो इंसान बंदगी नहीं करता खुदा की, मालिक को याद नहीं करता, उसमें क्या अच्छाई है, क्या गुण है।
ये तो हर चीज का जो है मिट्टी बनाने वाली मशीन है। फिर तो खाते हो पीते हो मिट्टी बना के डाल देते हो, कितनी अच्छी चीज हो, क्या चाहिए हमें। इसलिए उस मालिक को याद करो, कितने अच्छे अच्छे तोहफों से हमें नवाजा गया है, क्या कमी छोड़ी उसने। सब चीजों को भूल के प्रभु की भक्ति किया करो। एक बुझा हुआ चिराग ही रोशन चिराग के पास जाएगा, रोशन चिराग उसको रोशनी दे से वो जगा सकता है। बुझे हुए के पास बुझा हुआ चला जाएगा, क्या देगा। बंधे हुए को बंधा कैसे छुटा सकता है। सेवा करो निर्बंध की तो पल में ले छुटाए, बंदे को बंधा मिले छुटे कौन उपाय। सेवा करो निर्बंध की तो पल में ले छुटा। तो होता आशीर्वाद। राधा